Nowadays, very important conceptual chapter of 12th class. In increasing and decreasing answer. आप सब लोग रेडी हैं? रेडी हैं? Yes, sir. दूसरी बात देखो, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देते रहे इसका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग आंसर। कॉन्सेप्ट को अच्छा से 20 मिनट से समझ जाएंगे आप, 15 से 20 मिनट, तो इस चैप्टर को बनाने में आपको परेशानी नहीं होगी। हम इस चैप्टर के पीछे की कहानी के बारे में भी चलेंगे, पीछे इसके बैक साइड में क्या है, और बैक साइड में तो जिसका अतीत अच्छा नहीं होता है उसका वर्तमान भी अच्छा नहीं होता, भविष्य भी अच्छा नहीं होता। अतीत मतलब क्या होता है? न्यू। जैसे अभी जितने लोग कार लेकर घूम रहे हैं, जितने लोग अभी एसपी डीएसपी इंजीनियर बने हुए हैं, वो अतीत में बहुत मेहनत किए, तब आज ऐसा है। आपके गार्जियन अगर यहाँ तक पहुंचा दिए गार्जियन तक आपको, मतलब बेचारे अतीत में मेहनत करके पैसा कमाए थे, तब जाकर यहाँ तक भेज पाए। तो बहुत बेचारे लोग, उनके अंदर में इच्छा है कि हम भी पटना जाते, रांची जाते, कोटा जाते, दिल्ली जाते, अच्छे स्कूल में पढ़ते, दोनों स्कूल में पढ़ते, राजीव गांधी जैसा है और लोग जैसा, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है क्योंकि उनके गार्जियन अतीत में पैसे नहीं कमाए हैं या मेहनत नहीं की है। तो अतीत अगर अच्छा रहेगा तो वर्तमान भी आपका क्या रहेगा? तो अच्छा रहेगा, और भविष्य भी आपका क्या होगा? तो अच्छा होगा। ये आज जो है, कल जो आने वाला है उसके लिए अतीत बन जाएगा, पता है कि नहीं आपको? आज जो आपका गुजर रहा है वो कल आने वाले दिन के लिए अतीत बन जाएगा। तो ये आप आज जो मेहनत कर रहे हैं, ये भी अतीत में मेहनत कर रहे हैं, वर्तमान को या भविष्य को अच्छा करने के लिए। देखो, इंक्रीजिंग का मतलब बढ़ना होता है और डिक्रीजिंग का मतलब घटना। बढ़ना मतलब उठना और डिक्रीजिंग मतलब घटना, मतलब झुकना। तो आपको हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में? आपको हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। बात समझ आ रही है? हम एक लाइन से चलते हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम 11th के कोऑर्डिनेट का एक फॉर्मूला का डिस्कशन करते हैं, उसी से डायरेक्ट कनेक्शन है इसका, ठीक है? स्लोप तो जानते होंगे आप, स्लोप को हिंदी में ढाल क्या कहते हैं जी? ढाल कहते हैं। इसका एक और इंग्लिश होता है, ग्रेडियंट होता है। इसका एक और हिंदी होता है, प्रावण्य होता है, शुद्ध शुद्ध हिंदी। ढाल कहे, स्लोप कहे, ग्रेडियंट कहे, प्रावण्य कहे, सब एक ही बात है। ढाल होता क्या है? ढाल होता है या स्लोप, इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, देन tan थीटा इज कॉल्ड स्लोप ऑफ दैट लाइन। 11th के स्ट्रेट लाइन का पहला फॉर्मूला कोऑर्डिनेट का। इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव मतलब आप भी बोले उठना, और निगेटिव मतलब झुकना। तो लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ये होता है, ऐसे ऐसे जो उठता है इसको बोलते हैं पॉजिटिव, जब सीधा से झुक रहा है इसको बोलते हैं निगेटिव। इसको बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर में, इसको बोलते हैं क्या? तो निगेटिव डायरेक्शन। लेकिन हम लोग को यहाँ पॉजिटिव डायरेक्शन पर डिस्कशन करना है। यदि कोई लाइन एक्स अक्ष के साथ थीटा एंगल बनाता है तो tan थीटा को इस रेखा का स्लोप कहते हैं। ओके, इसको m से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्लोप को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं, और वह क्या होता है? तो tan थीटा। एनी प्रॉब्लम? जैसे जैसे ये लाइन अगर झुकेगा तो थीटा का वैल्यू कम होगा, लेकिन जैसे जैसे लाइन ये ऊपर जाएगा थीटा का वैल्यू कहाँ होगा? जो बढ़ेगा, 90 होगा। इसके बाद भी एंगल बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। यहाँ आएगा तो 180 हो जाएगा, इधर जाएगा 270 हो जाएगा, इधर जाएगा 360 हो जाएगा।
एनी प्रॉब्लम? इसके बाद 11th के थोड़ा सा हम क्वाड्रेंट सिस्टम में एक बात और जान लीजिएगा, ये जो tan थीटा है या जो स्लोप है, इसी को हम लोग dy बाई dx भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? dy बाई dx भी बोलते हैं, या dy बाई dx को हम लोग f डैश x भी करते हैं। f डैश x या dy बाई dx या y1 एक ही बात। ओके, क्वाड्रेंट सिस्टम यदि आप 11th में पढ़े होंगे तो एक बात जानते होंगे, 0 to 90 को हम लोग पाई बाई 2 कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। पाई बाई 2 टू पाई मतलब 90 टू 180 सेकेंड क्वाड्रेंट होता है। क्वाड्रेंट का एक वीडियो है, आप उसको देख लीजिएगा, क्वाड्रेंट सिस्टम का पूरा समझाया हुआ है उसमें, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, 0 to 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से जो भी ज्यादा होगा सेकेंड, 90 से ज्यादा होगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट, और 90 से कम होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 जो है वाई एक्सिस पे, किसमें है जी? तो 90 ना फर्स्ट में है ना सेकेंड में है, 90 कहाँ है? तो वाई एक्सिस पे है। 90 से जो भी ज्यादा होगा सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 तक, 180 एक्स एक्सिस पर है, एक्स डैश पे, ठीक है। 180 से ज्यादा होगा थर्ड क्वाड्रेंट, कहां तक? 2 to 70, 3 पाई बाई 2, और 3 पाई बाई 2 से 2 पाई का होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ये भी पता है आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव होता है, लेकिन जब भी सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है, मतलब कि 90 से जब भी एंगल बड़ा होने लगता है, 90 से जब भी एंगल बड़ा होने लगता है, तो किस में जाता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है। और इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है या तो कॉसेक पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस पॉजिटिव होता है। ठीक है, क्योंकि स्लोप का मतलब tan थीटा होता है, इसलिए जब भी हम विचार करेंगे, जब भी dy बाई dx का नाम आएगा या f डैश x का नाम आएगा, तो हम लोग साइन, कॉसेक, कॉस और सेक पर विचार न करके सिर्फ tan पर विचार करते हैं। मतलब इस सबको हम लोग भूल जाते हैं। स्लोप का नाम जब भी आता है तो हम लोग साइन, कॉसेक, कॉस और सेक को भूल जाते हैं, सिर्फ सोचते हैं कि tan के बारे में बात हो रही है। बात समझ आ रही है? अब आप बताइए कि चूंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 से ज्यादा एंगल होने पर सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, सेकेंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव है, तो tan जाएगा तो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा, पक्का। ये तो क्लियर हो गया। अब देखिएगा, आपने बताया, मैंने भी आपको समझा दिया कि आप इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब हिंदी में बढ़ रहे हैं या उठ रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं मतलब आप घट रहे हैं या झुक रहे हैं। बात समझ आ रही है? अब लाइन से समझने का प्रयास कीजिएगा। दो प्रोसेस से हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को समझाने का प्रयास करेंगे। बैक हिस्ट्री चल रहा है ये, इसके बाद हम ओरिजिनल फॉर्मूला पे आ जाएंगे। मैं चाहूं तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे आ सकता हूं, लेकिन चूंकि भविष्य के शिक्षक आप ही हैं, तो आपको ये समझना जरूरी है, नहीं तो फिर एक जनरेशन कमजोर हो जाएगा। आप नहीं समझेंगे तो आप अगले आने वाले बच्चों को नहीं समझाएंगे, तो फिर वो भी कमजोर हो जाएगा। बात समझ आ रहा है? पहले सुने ना कि लक्ष्मण जी को शक्तिबान लगा, वो मूर्छित हुए और हनुमान जी गए जंगल में, एक सजीवन बूटी ले आए और उस बूटी को पिला दिए तो वो जिंदा हो गए। अगर वो सुसैन वैद्य लोगों को बता दिए होते जड़ी बूटी के बारे में, तो आज भी कोई मरने लगता तो उसको हम लोग पिला देते तो जिंदा हो जाता। लेकिन वो बूढ़े लोग जो थे, सब जंगली जड़ी बूटी को किसी को बताया ही नहीं, तो सब जड़ी बूटी विलुप्त हो गया। तो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि यू आर द टीचर ऑफ फ्यूचर। एनी प्रॉब्लम? देखिएगा जरा, हम शुरू कर रहे हैं। मान लीजिए लाइन और झुका हुआ था, एक लाइन बना, इस लाइन पर विचार करेंगे। पहला लाइन इस डायरेक्शन करना है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन, पांचवा लाइन, छठा लाइन, सातवां लाइन, आठवां लाइन, नौवां लाइन। इसमें ऐसे जब चलेंगे आप, ऐसे देखिएगा ध्यान से,
अब जरा गौर कीजिए तो यहां से उठना शुरू हो रहा है। हम सिर्फ tan के बारे में सोचेंगे, बाकी के बारे में नहीं सोचेंगे। उठना शुरू हो रहा है, ये एंगल कम होगा, उठा और एंगल ज्यादा होगा। इस लाइन का नो 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 यहां आया कुछ और ज्यादा एंगल हुआ, यहां आया कुछ और ज्यादा एंगल हुआ, यहां आया पूरा खड़ा हो गया, वो 90 डिग्री हो गया। यहां तक तो बढ़ा, कौन बढ़ा? tan। क्योंकि पॉजिटिव चीज ही केवल बड़ा होता है, निगेटिव जब भी जाएगा तो कम होने लगता है। यहीं तक tan पॉजिटिव है, यहां तक मतलब कौन क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। जब ही इधर गया tan क्या हो गया? कौन निगेटिव? tan निगेटिव हुआ, मैंने कौन निगेटिव हुआ? डिवाइड बाय dx या f डैश x। f डैश x निगेटिव हो गया, मतलब जीरो छोटा होगा कि बड़ा हो गया? जीरो छोटा हो गया। निगेटिव चीजें जो होती हैं, नंबर 9 आप देख लीजिए, जीरो होता है, इधर जाओगे तो बढ़ेगा, जितना रफ्तार में जब बढ़ेगा उतने रफ्तार में इधर घटेगा। इधर निगेटिव चीजें होती है, -1, -2, -3, इधर 1, 2, 3। निगेटिव हो रहा है मतलब जीरो से क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। यहां तक 90 तक तो tan थीटा पॉजिटिव होगा, यहाँ क्वाड्रेंट के अनुसार भी। लेकिन जब ही 90 से हम लोग बड़ा हो गया एंगल, सेकंड क्वाड्रेंट में गया तो माइनस हो गया। अब यहां तक ही उठा था, यहीं तक उठा, इसके बाद करोगे तो झुकने लगा, फिर झुकने लगा मैंने घटने लगा, घटने लगा मैंने डिक्रीज होने लगा। बात समझिएगा, हम जो बोल रहे हैं समझ रहे हैं? ऐसे जब उठा रहे थे, अब ऐसे ऐसे उठा 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 उठा, बड़ा 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 बड़ा, लास्ट हो गया। लास्ट के बाद झुकने लगा। सूरज जो होता है 0 to 12 बजे तक ही बढ़ता है, उसके बाद भी आगे चलता है वो, लेकिन घटने लगता है, नहीं घटता है। तो ये लाइन जब ही फर्स्ट क्वाड्रेंट को पार किया, सेकंड क्वाड्रेंट में गया, सेकंड में सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, तो tan का मान क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, मतलब जीरो से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। जीरो से बड़ा तक बढ़ा, मतलब f डैश x का मान जब तक जीरो से बड़ा था तो इंक्रीजिंग हुआ। f डैश x मतलब tan थीटा, लेकिन जब ही ये इंक्रीजिंग हुआ, आई मतलब इंक्रीजिंग समझिएगा। अब जब ही सेकंड क्वाड्रेंट में गया, f डैश x का मान निगेटिव हो गया, जीरो से छोटा हो गया, तो क्या हो रही है? डिक्रीजिंग। बात सुन रही है? पहला इंक्रीजिंग मतलब समझ गया, पॉजिटिव होगा तो इंक्रीजिंग। कौन पॉजिटिव? f डैश x। f डैश x क्यों बोले? क्योंकि हम स्लोप tan थीटा को बोलते हैं, और tan थीटा को ही डिवाइड बाय dx करते हैं, उसी का नाम है। tan थीटा को ही डिवाइड बाय dx करते हैं, या उसी को f डैश x करते हैं। तो फिर सेकंड क्वाड्रेंट में जाने पर उसका वैल्यू निगेटिव हो जाता है, यानी f डैश x का मान निगेटिव हो जाता है, मतलब जीरो से छोटा हो जाता है, तो फंक्शन क्या हो जाता है? तो एक वजह समझ गए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, एक चीज हम लोग और पढ़े थे 11th क्लास में। अगर एक लाइन हो, अब इस लाइन में और इस लाइन में अंतर बताइएगा। एंगल यही लेंगे इस डायरेक्शन में, एंगल ऐसे वाला नहीं लेते हैं, एंगल किस लेते हैं जी? ऐसे वाला। बात सुन आएगा? एक ही लाइन है, ऑरिजिन है, यह ए भी एक लाइन है जो y एक्सिस को c दूरी पर काटता है। इसका स्लोप क्या है? तो इसका इक्वेशन होता है 11th में, y = mx + c। ठीक, m क्या होता है? tan थीटा। m क्या होता है? tan थीटा। 11th में पढ़ना है, आप कोऑर्डिनेट जाकर देख सकते हैं, तो फिर मैं अगर नहीं पढ़े हैं तो मैं पढ़ा रहा हूं, समझे उसको। चलो, c यही होता है, c जो y एक्सिस पे काटता है वो होता है। अब इस लाइन के बारे में विचार कीजिए, और इस लाइन के बारे में विचार कीजिए। इसमें एंगल कौन लीजिएगा? ये एंगल 90 से बड़ा है कि छोटा है? 90 से बड़ा है, मतलब डिक्रीजिंग लाइन है। 90 से बड़ा हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में गया ना। ऐसे भी लग रहा है कि ये
इसमें और इसमें अंतर नहीं पता चल रहा है, ये बढ़ने वाला है और ये, ठीक है। दो लाइन का इक्वेशन दे रहे हैं, जरा गौर से देखेंगे। मान लीजिए एक लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स प्लस 4, पहला लाइन, और दूसरा लाइन है y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4, ठीक। इस दोनों लाइन का कंपेयर कीजिए इससे, उस लाइन से। y इक्वल टू एम एक्स प्लस टी, y इक्वल टू एम एक्स, एम ये कितना है 1, पहले के लिए m का मान +1 है, और y इक्वल टू एम एक्स प्लस टी, इस लाइन को अगर कंपेयर करेंगे आप तो यहाँ m का मान कितना है, तो है m का मान +1 है, मतलब tan थीटा का मान पॉजिटिव है, यानी कि f डैश x का मान क्या है, ये तो ओके। इसमें m का मान -1 है, मतलब tan थीटा का मान -1 है, यानी f डैश x का मान क्या है, ये तो नेगेटिव है। अब पॉजिटिव है मतलब 0 से बड़ा है, नेगेटिव है तो 0 से कैंसिल करता है, तो ये लाइन जो होगा इंक्रीजिंग वाला लाइन था, बस में आ रहा है, बस में आ रहा है, कोई दिक्कत। तो इस यहां से मैं अब तक ये तो सीधे सीधे ना था ना, ये तब बता दिया आपने, इसका हम लोग जानते थे समीकरण, क्योंकि कुछ बहुत ऐसे समीकरण है, बहुत ऐसे इक्वेशन है, जैसे साइन एक्स का, साइन एक्स का ग्राफ आप जानते हो, ऐसे होता है। साइन एक्स का ग्राफ 11 पे पढ़ना था, 0 यहाँ है π/2, ये क्या होता है पाई, ये होता है 3π/2, ये होता है 2π। तो साइन को तो बता देंगे कि देखिए 0 to π/2 क्या है, ये तो इंक्रीजिंग है, क्या 0 to π/2 क्या है, अब पूरे में नहीं है इंक्रीजिंग, ये y इक्वल टू एक्स प्लस 4 पूरे में इंक्रीजिंग है, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4 पूरे में डिक्रीजिंग है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा इंक्रीजिंग नहीं होते हैं। आपका लाइफ हमेशा इंक्रीजिंग नहीं होता है, आपके पैसा कमाने का ढंग हमेशा इंक्रीजिंग नहीं होता है, आपका पावर हमेशा इंक्रीजिंग नहीं होता है। एक निश्चित समय होता है जहां तक आपके अंदर बल रहता है, जहां तक आपके अंदर मान प्रतिष्ठा आप बचा कर रख पाते हैं, जहां तक अपने पैसे को बचा कर रख पाते हैं, उसके बाद आपका क्या होता है, तो डिक्रीजिंग हो जाता है। वक्त में आ रहा है। तो मान लीजिए एक आदमी अपने उम्र के 40 साल तक, जब तक उसके अंदर पावर था, जब तक बल था, पूरा मारपीट किया, लूटपाट किया, पूरा गुंडागर्दी किया, मर्डर किया, और 40 साल के बाद जब उसको होश आया, अरे नहीं तो बड़ा गड़बड़ बात है, हमको तो पूजा पाठ करना चाहिए, इसके बाद वो साधु बन गया। तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये अगर एक इंटरवल दे देगा तो बोलेंगे कि हाँ 0 to 40 में वो गलत काम किया, अब 40 ओपन रहेगा, 40 में नहीं, 40 के बाद है ना, 40 तरफ ओपन रहेगा ना, ओपन इंटरवल, 42 लास्ट लाइन तक अच्छा काम किया। तो पूरे जीवन में क्या किया वो, ना अच्छा काम किया ना खराब काम किया, कुछ समय तक खराब किया, कुछ समय तक अच्छा किया, लेकिन इसका मतलब कि पूरे जीवन में अगर 40 साल तक पूछेगा तो बोलेगा बहुत बुरा काम किया, 40 के बाद अब पूरे जीवन में खराब किया ना अच्छा किया। तो आप देखिए जब इंटरवल की बात आती है, क्वेश्चन इंटरवल पर भी पूछता है, तो 0 to यहां तक तो ये क्या हुआ, इंक्रीजिंग हुआ, लेकिन π/2 तक पाई क्या हुआ, डिक्रीजिंग। तो अगर पूछेगा कि 0 to π/2 तक क्या हुआ, तो बोलेंगे इंक्रीजिंग हुआ, फिर बोलेगा π/2 से पाई तक क्या हुआ, डिक्रीजिंग हुआ। लेकिन अगर पूछेगा यही सवाल y इक्वल टू साइन एक्स रहेगा मान लो, या y को हम लोग क्या बोलते हैं fx इक्वल टू साइन एक्स रहेगा, अगर इस इंटरवल में पूछे कि 0 to π/2 क्या किया, तो बोलेंगे क्या है, तो इंक्रीजिंग है, क्या है, इंक्रीजिंग है। π/2 to पाई क्या है, इंक्रीजिंग है। आप कहेगा कि 0 to पाई क्या है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, क्योंकि आधा में बढ़ा है, आधा में घटा है।
बस मेरा इसका तो हम लोग ग्राफ जान रहे थे 11th में पढ़े थे तो, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी रहते हैं जैसे मान लो बोल दो 2x³ प्लस 3x² प्लस 8x प्लस 4, इसके बारे में बताइए। इसका तो आप नहीं जानते, कोई ना कोई तो मैथमेटिकल फार्मूला हम लोग के पास चाहिए, जो काम करने से कैसे भी अनजान अनछुए अनदेखे चीजों को मैं निकाल कर और उसको सवाल बना सकूं। तो इसके लिए 4 फार्मूला होते हैं। ओके, तो 4 फार्मूला हम दे रहे हैं, पहले इसको आप नोट डाउन करें। नाउ डियर, काफी मूड फ्रेश लग रहे हैं आप लोग, सही बात है, गलती नहीं करना कभी। ओके, हमारा आपका मुलाकात सिर्फ किसके लिए हुआ है? पढ़ाई के लिए। सिर्फ बात पढ़ाई की होनी चाहिए, आपको जो प्रॉब्लम है पूछिए। और ऐसा मत सोचिएगा कि हम आपसे प्यार नहीं करते हैं, जी आपसे प्यार करते हैं जितना आपके माता पिता करते हैं आपको मेहनत करके रात दिन तैयार, फिर कैसे कहोगे कि नहीं करते हैं प्यार? क्या आगे चलते हैं हम लोग सर, पहले हम रूल लिख देते हैं। ये तो बैक साइड हिस्ट्री हुआ, इंक्रीजिंग कैसे होता है, डिक्रीजिंग कैसे होता है। अब देखिएगा 2 तरह के क्वेश्चन पूछते हैं इसमें, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग करता है, और एक सिंपल इंक्रीजिंग और सिंपल डिक्रीजिंग करता है। ओके, नियम लिख देते हैं। तो if dash x is greater than 0, f dash x means dy by dx means tan theta, समझा चुके हैं हम। Then function is strictly increasing. लेकिन अगर बराबर लग जाएगा इसमें तो सिर्फ डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। यानी कि यदि f dash x is greater than equal to 0 इंक्रीजिंग होगा, देन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली नहीं रहेगा इसमें, ओके। पहला इंक्रीजिंग के लिए। सेकेंड मतलब डिफरेंशिएशन से पहला यहां भी छूटने वाला नहीं है, डिफरेंशिएशन से पहला पढ़ने वाला है, इसलिए डिफरेंशिएशन आपके लिए बहुत जरूरी है। यदि f dash x is less than 0, यदि f dash x का मान 0 से छोटा हो, then फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके, ऐसे लिख दें, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, समझ आ गई। एंड इफ f dash x is less than equal to 0, then function is self decreasing। ओके, आइए हम देखते हैं एक्सरसाइज 6.2, जिसके लिए हम लोग इतने थ्योरी का तैयार किए, आखिर उसका सवाल कैसा होता है। इतना परीक्षा हुआ, तिलक उलक चढ़ा, दिस दैट हुआ, मड़वा हुआ, गिरधरी हुआ, देखते हैं ना, जाते हैं वहां गांव में जहां बारात लेकर, लोग देखते हैं कि इतना पैसा लगने से बर बाबू कैसे है। आइए दिखाते हैं हम आपको कि सवाल कैसा होता है। फर्स्ट प्रॉब्लम, थोड़ा पढ़िए, बुक मेरे पास है, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। कह रहा है कि सो दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू 3x plus 17 is increasing on R। क्या है जी? is increasing on R। माने किसी भी रियल नंबर के लिए, किसी भी रियल नंबर के लिए क्या होगा तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ओके, देखिए क्या करेंगे हम लोग। तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो, f dash x तो निकालना है, डिफरेंशिएशन तो निकालना है जी, तो दिक्कत है। f x इतना दिया हुआ है, f dash x जब निकालेंगे तो डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, x का डिफरेंशिएशन 1, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ये हो गया 3, x का 1, 17 का 0। अब देख के आपको बताना है कि ग्रेटर 0 है कि लेस 0 है, ग्रेटर 0 है कि लेस 0 है।
ग्रेटर 0 है, ग्रेटर जब 0 है तो क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। 3 greater than 0, so fx is strictly increasing या ओके, बस सुना लीजिए। दूसरा बोलिए क्या है, सेकंड बोलिए क्या क्वेश्चन? हाँ तो क्या करना है? ये तो पहला सवाल था ना, छोटा छोटा सा अभी तो पहला है ये। दूसरा बोलो। नाउ योर सेकंड प्रॉब्लम देखेंगे आप। fx इज इक्वल टू e टू द पावर कितना है? 2x इज इंक्रीजिंग ऑन r। ओके, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है। ओके, सबसे पहला काम कुछ नहीं करना है, डिफरेंशिएशन करना है। f डैश x हो जाएगा आपका e टू द पावर x का e टू द पावर x, और x के पहले 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई। अभी देख के बताना है आपको कि पूरे रियल नंबर के लिए ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। रियल नंबर में निगेटिव भी आता है और पॉजिटिव भी आता है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ निगेटिव चूंकि x है, ये लिखा है, x से इंडिपेंडेंट था ये, लेकिन अगर यहाँ x आता अब माइनस रख देते -2 तो ये माइनस आ जाता, तो वो नहीं था, तो पूरा इंक्रीज नहीं होता, तब इंटरवल में होता है किसी इंटरवल के लिए। अब इसमें निगेटिव के लिए भी और पॉजिटिव के लिए भी दोनों रख कर चेक करके दिखा देते हैं। ठीक है, देखने से तो लग रहा है e का वैल्यू होता है, कितना होता है e का वैल्यू? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e? मैंने बताया है 2 पॉइंट समथिंग होता है, 2.73। तो e चूंकि 2.73 होता है, या 2 मान लो ना, 2 के पावर कुछ भी करोगे तो पॉजिटिव होगा 2। ठीक है, लेकिन अगर कोई बोले कि नहीं सर माइनस रख देंगे तो ऐसा हम लिख देते हैं कि ग्रेटर देन 0 है, सो fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन मान लो कोई बोल दे कि नहीं सर x की जगह पर हम नेगेटिव रखेंगे, क्या रखेंगे? कोई बोल दे कि नहीं हम x की जगह नेगेटिव रखकर चेक करके दिखा दीजिए कि इंक्रीजिंग है कि नहीं, क्योंकि पूरे रियल नंबर के लिए बोला है। निगेटिव नंबर भी रियल नंबर होता है, रियल नंबर का पूरा सेट होता है, 0 1 2 इधर इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी, -1 -2, पूरे को हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। तो आइए हम माइनस रख के बैठते हैं। कितना माइनस रखें तुम लोग बोलो, कोई जो तुम लोग बोलो, -1 -2 -3 कुछ बोलो, -3 पुट x इक्वल टू -3, तो f डैश x हो जाएगा 2 इंटू e टू द पावर 2 इंटू x, x -3 है तो -3 इंटू 2 -6। अब किसी के पावर जब माइनस चढ़ता है तो नीचे आता है, पता है आपको? 2 डिवाइड बाई e के पावर 6। अब बताइए, e पॉजिटिव है और e का मान 2 पॉइंट समथिंग होता है, तो 2 पॉइंट समथिंग का पावर 6 की जगह तो नेगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव रहेगा। तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव क्या होगा? इंक्रीजिंग। तो क्या हम 0 रख के दिखा लीजिए तो, ठीक है, निगेटिव रख के दिखाया, पॉजिटिव तो क्लियर है कि मान लो 2 रखेंगे तो 2 2 4 पॉजिटिव होगा, तो कहना है सर 0 रख के दिखा लीजिए क्योंकि पूरे रियल नंबर के लिए है। पुट x इक्वल टू 0, तो 0 रख दीजिएगा तो f डैश x का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू e टू द पावर 2 इंटू 0, एनी नंबर टू द पावर 0 1, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, क्या नेगेटिव आया? लिखना पड़ेगा fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन r या एनी रियल वैल्यू ऑफ r, ऐसे लिख सकते हैं, ऑन एनी रियल वैल्यू ऑफ r लिख सकते हैं आप। मतलब पॉजिटिव के लिए भी, नेगेटिव के लिए भी और 0 के लिए। बात समझ आ रही है? तो ये तो समझने के लिए था, ये यूके भी है, अंदर की बात है ये, या कोई अगर आपको डिस्कशन कर दे कहीं इंटरव्यू में जाए, क्योंकि नौकरी सिर्फ लिखित परीक्षा से नहीं लगती है, लिखित होता है, इंटरव्यू होता है, किसी किसी में तो ग्रुप डिस्कशन होता है,
ग्रुप डिस्कशन जानते हैं? 4 लड़के को बैठा देगा, बोलेगा कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में बात करो तो खाली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में जो इतने बात करेगा, स्लोप तो कुछ बातें नहीं करेगा, कहाँ से शुरुआत हुआ है तो वहीं छट गया ना। कोई हो सकता है कोई स्लोप का बात कर दे, आप नहीं हम तो जानते नहीं यार, हम तो इतने फॉर्मूला पढ़े हैं, तो आप छट गए। दिस इज ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन मतलब कि आप और वो जो बात कर रहे हैं वो अगला बैठ कर उसी पर देखेगा वहां को, इसमें कौन लड़का नया नया टॉपिक पे बात कर रहा है और जायज टॉपिक पे बात कर रहा है। इन्हीं का नाजायज टॉपिक पर बात छेड़ दोगे तो फिर छोड़ दोगे नौकरी को। बात समझ आ रही है? नाउ राइट प्लीज। कोई दिक्कत नहीं, आवाज आने दो, सब बच्चा जानता है। आज संडे है। नाउ डियर प्रॉब्लम नंबर 3, ओके। देखिए क्या है थर्ड। So that the function given by f x equal to sin x, very very important and interesting problem। अभी मैं sin x का ग्राफ भी दिखाया था आपको। यस सर, यस सर। आधा तो वहीं क्लियर मैं कर दिया था, इसीलिए कह रहा है कि f x equal to sin x। 3 क्वेश्चन है इसमें। पहला कह रहा है, ए में कह रहा है आपसे, देखिए गौर से, इज इंक्रीजिंग इन 0 to π/2। बताए थे अभी, ग्राफ में बनाए थे। कह रहा था कि एज इज इंक्रीजिंग 0 π/2 ओपन इंटरवल है ये, बताया ना? यस सर। ओपन ऐसा भी होता है या ओपन ऐसा भी होता है, ओके। सेकंड बोल रहा है डिक्रीजिंग इन π/2 to π। एकदम क्लियर है ग्राफ से? ग्राफ से क्लियर है? ग्राफ से नहीं दिखाना है, यहाँ पर बनाकर दिखाना है कैसे होगा। यहाँ डिफरेंशिएशन मेथड से हम लोग कैलकुलस पढ़ रहे हैं। और तीसरा कह रहा है कि नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीजिंग इन 0 to π। सेकंड चीज हो गया ना? क्या बोल रहे, फिर से कहें? फिर से कहना? नहीं, तीसरा कह रहा है, लेकिन हम कह चुके हैं। अगर मान है कि जरा फिर से कहना हम कहेंगे। सी में है कि नाइदर इंक्रीजिंग, आई में इंक्रीजिंग समझना, नॉट डिक्रीजिंग 0 to π। या ये तो ग्राफ से पूरा क्लियर है। साइन का जो ग्राफ होता है डियर, 40 साल प्रैक्टिकल से बता दिए। 0 to π/2 इंक्रीजिंग होता है और π/2 π क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है। देखने से भी लग रहा है, नहीं लग रहा है? यानी कि 0 to π ना इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग, लेकिन ऐसा नहीं करना है। यहाँ हम लोग को डिफरेंशिएशन मेथड से करना है। कोई दिक्कत नहीं सर, चलते हैं हम लोग, मिलजुल कर काम करते हैं। f dash x cos x, अब इस पर विचार नहीं करना है, विचार यहाँ कॉस पे करना है। हम लोग हमेशा जो फॉर्मूला लेके आए उससे कि इफ f dash x इज ग्रेटर देन 0 या greater than equal to 0, then the function is either increasing or strictly increasing. Any problem? तो अब हम लोग को ये सोचना है कि 0 to π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। डिस्कशन कर देते हैं कि इन इंटरवल 0 to π/2 मतलब कौन क्वाड्रेंट हुआ? दैट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और होता है कि नहीं उससे मतलब हमको जो समान है वो ना क्या करेंगे, कॉस एक्स पॉजिटिव होता है, इसलिए f dash x ग्रेटर देन 0 होगा। तो क्या होगा, इंक्रीजिंग, ओके। इसलिए f x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, तो इंक्रीजिंग तो होगा ही। फर्स्ट हुआ
एफ डैश एक्स सबके निकालेंगे। बी में लिखना होगा इन पाई बाई 2 टू पाई मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? माइनस। कॉस पर साइन मत देखने लगना, हम एफ डैश एक्स में विचार करते हैं। 11th में पढ़े होंगे डीएल आप लोग, फिर से बता देते हैं। ऑल प्लस सेकेंड में सिर्फ साइन प्लस, लेकिन यहाँ हमारा एफ डैश एक्स का मान क्या है? कॉस है। कॉस नेगेटिव होगा, लिखना पड़ेगा सिंस in the interval pi by 2 to pi, that is in second quadrant, cos s is negative, so f plus x ही तो cos x है, is less than 0, so function is strictly decreasing or decreasing. बात समझे को? कैसा लग रहा है? अच्छा है। f dash x less than 0, so f(x) is strictly या पक्का पता हो गया कि आधा उम्र तक जो है वो अच्छा वर्क किया हो, आधा के बाद खराब वर्क किया, तो पूरे उम्र में ना अच्छा वर्क किया नहीं खराब वर्क किया। लिख देंगे सो लिखना पड़ेगा सिंस इन 0 to pi by 2 function is increasing and in pi by 2 to pi function is decreasing, so आधा में इंक्रीजिंग आधा में डिक्रीजिंग, इसलिए पूरे में ना तो इंक्रीजिंग है ना तो डिक्रीजिंग। ओके, सो इन इंटरवल 0 and pi function is neither increasing nor decreasing। ये हुआ आपका प्रॉब्लम नंबर 8। बस मेरा ये आप कंसेप्चुअल ढंग से क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन जो है आपका है, अब यहां से टाइप चेंज हो रहा है, टाइप क्या हो रहा है? तो चेंज हो रहा है। इसमें कह रहा है कि फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f गिवन बाय, चौथा में देख लीजिए आप, टाइप चेंज हो रहा है, यहाँ से इंटरवल निकालना है जी हम लोग को। फोर्थ नंबर टाइप चेंज हो गया, हाँ 5वां हो सकता है, लेकिन कोड तो बताने पड़ेंगे जी। तो आइए एक कोड बताते हैं हम आपको। फाइंड द इंटरवल, अब इसमें इंटरवल निकालना है किस इंटरवल तक। ये तो साइन को जान रहे थे कि यहाँ से यहाँ तक, मान लो क्वाड्रेंट जान रहे थे ना आप कि यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव होता है, यहाँ से नेगेटिव होता है, लेकिन सबके बारे में नहीं जान रहे हैं आप। क्या देखिएगा कैसे निकालेंगे, हम नहीं जानते हैं हमारे इंटरवल। 4 में f(x) का वैल्यू दिया हुआ है 2x क्यूब माइनस 3x। ओके, अब देखिए इसमें क्या करें, 2x स्क्वायर माइनस 3x है, सही है। अब इंटरवल निकालने के लिए कुछ अलग नियम कानून और कायदा है जिसको जानने से फायदा है। अब क्या है हम बताते हैं, तकलीफ तो कुछ हम रूल्स बता देते हैं। इंटरवल निकालने के लिए बता दो, मैं पहले भी सकता था, लेकिन दर्द के साथ साथ दवा मिले तो थोड़ा सा लगता है। पहला काम कीजिएगा, आप f(x) निकालिए। स्टेप 1 f(x) मतलब डिफरेंशियल निकालिएगा। स्टेप 2 आप f(x) को 0 कर दीजिएगा। और 0 खाली करने से काम नहीं होगा, 0 करके फाइंड x। मान लो कुछ भी आ गया, अल्फा आ गया, बीटा आ गया, गामा आ गया, या अकेले अल्फा भी एक वैल्यू आ सकता है। अगर लिनियर इक्वेशन आएगा तो एक वैल्यू आएगा, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा 2 वैल्यू आएगा, कितना भी आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्फा बीटा गामा जो भी आए
3 को भी आ सकता है। ये जो आएगा इसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलते हैं जी? और इस पॉइंट को हम लोग नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ करके उसको चेक करेंगे डाल करके क्यों वैल्यू पॉजिटिव आता है कि निगेटिव आता है। अगर पॉजिटिव आएगा मतलब ग्रेटर देन 0 होगा तो फंक्शन डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग होगा। अगर लेस देन 0 आएगा मतलब निगेटिव होगा, मतलब फंक्शन क्या होगा तो डिक्रीजिंग होगा। अभी कहानी कहने से पता नहीं चलेगा। आइए हम पहले क्वेश्चन को बना लेते हैं, इसके बाद रूल समझ में आपको आएगा कैसे होता है। चले स्टेप 1 क्या है? एफ डैश एक्स निकालें। एफ डैश एक्स मतलब डिफरेंशियल निकालेंगे। बाबू बाबू एफ डैश एक्स एक्स स्क्वायर का 2x होता है। एक्स स्क्वायर का 2x होता है, जानते हैं आप लोग? और क्या जानते हैं? बहुत कुछ जान गए। जो गार्जियन मना करते हैं वो सब भी जान गए। अच्छी बात है, बनाए रखो। लेकिन बाकी स्टॉप कर दो। जो गार्जियन कह रहे हैं जिसके लिए ट्यूशन पकड़ा रहे हैं वह चीज सीखो। लेकिन ट्यूशन जो किया तुम लोग कम सीखा, जिसका ट्यूशन आज तक कुछ हुआ ही नहीं वो सीख गया पूरा। गाली देने का ट्यूशन कभी हुआ? कि दुनिया का सब गाली आता होगा, सब गंदा चीज कुछ ना कुछ जाने होंगे आपको। पूरा कोचिंग थोड़ा बंद कर देना एग्जाम। नाउ डियर 2 2 जा 4x -3। स्टेप 1 हमारा पूरा हो गया। पूरा हो गया। स्टेप 2 एफ डैश एक्स को 0 करके एक्स का वैल्यू निकालेंगे। बात सुना रही है? लेकिन मैं ध्यान इसी पर देना एफ डैश एक्स, क्योंकि साइन इसी का चेक करेंगे हम लोग, या निगेटिव है कि पॉजिटिव है। एफ डैश एक्स को 0 करो। कितना है एफ डैश एक्स? 4x इक्वल टू x इक्वल टू 3/4। वैल्यू निकल गया कि आया। अब इसका नंबर लाइन खींचे तो पूरा रियल नंबर हमारा जो है ये इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी, एक बीच में एक पॉइंट आया 3/4। तो ऑल या दिस लाइन डिवाइडेड इनटू 2 सब डिसजॉइंट इंटरवल। एक डिसजॉइंट मतलब था जो आपस में ज्वाइंट ना हो। जब घर के बीच में दो भाइयों के बीच में दीवार हो गया, दोनों डिसजॉइंट हो गए। ज्वाइंट का है डिसजॉइंट हो गया। एगो एने हो गया और एगो एने हो गया हुआ। तब देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है। तो एक से एने भी चेक करेंगे और इसे इधर भी चेक करेंगे। बात में आ रहा है? कैसे चेक करेंगे? तो 3/4 से लेकर -∞ तक कोई भी वैल्यू आप मन में रख के चेक कीजिए। मन में चेक करना है। बात में आ रही है? आप तो इसको मिटा देते हैं, तो पहले बना के आइए देखते हैं हम लोग। ऐसे बना देना आराम से। क्या लिखना है? इंटरवल। यहां लिखना साइन ऑफ एफ डैश एक्स, लिखना नेचर ऑफ एफ एक्स। इंटरवल 2 को मिला, एगो -∞ से 3/4 मिला, -∞ और 3/4 ओपन है क्लोज है? ओपन है। अब एक 3/4 से अब साइन ऑफ एफ डैश एक्स उन्हें प्लस आएगा कि माइनस, तो मन में चेक करेंगे। आइए मन में चेक करते हैं। एग्जाम का मन दिखाना है, मन की बात है। यस, तो 3/4 से -∞ तक कोई भी संख्या बोलो, कुछ बोलो ना। -3 चलिए। x इक्वल टू -3 किसमें डालेगा? एफ डैश एक्स को चेक करते हैं वो। ये साइन ऑफ एफ डैश एक्स है, इसलिए यहां लिख दिया कि वो प्लस में आ रहा है कि माइनस। कितना आ रहा है इससे मतलब नहीं है। प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है, मतलब हमको इससे डी डाल के देखो कितना है एफ डैश एक्स। 4x -3 4 इंटू एक्स मतलब -3 -3 -12 -3 -15 निगेटिव आया पॉजिटिव? तो साइन ऑफ एफ डैश एक्स क्या है? तो निगेटिव।
निगेटिव है मतलब लेस देन जीरो नहीं है, निगेटिव आया मतलब कि एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो, तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा? साफ हो गया कि इस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। देखो ये आंसर आ गया। फिक्स इंक्रीजिंग। देख ले रहे हैं तो देखने का चीज है जी। निगेटिव फिर डाल के देखो, देखना ही तो है, डाल के देखो, देख के डालो, इसका मतलब ये है देख के डालो। 3/4 से बड़ा डालो, कुछ भी डालो 5। अच्छी बात। क्या नाम है आपका? धनंजय जी फ्रॉम लमाली कला। नाइस, अच्छा डाले। x का 5 डाले है वो, डालोगे तो 4 बचे 20। 20 minus 3 equal to 17. Now sign of f dash that is positive. Means f dash x is greater than 0. So function is increasing. Now this is another type of problem. आज मैंने 3 टाइप को बताया। कॉन्सेप्ट एक बार फिर से, if f dash x is greater than 0, then function is strictly increasing. F dash x is strictly increasing. If f dash x is greater than equal to 0, then function is increasing. If f dash x is less than 0, then function is strictly decreasing. And if f dash x is less than equal to 0, then function is decreasing. Okay? इसके बाद मैं इसका रिलेशन डायरेक्ट पहले वहां स्लोप से जोड़ा, क्योंकि f dash x ही मेरा dy by dx है, वही tan थीटा है। बात समझ आया? उससे भी जोड़ दिया हूं। इसको आप देखते रहेंगे, समझते रहेंगे एंड बनाते रहेंगे। जो प्रॉब्लम होगा अगले वीडियो में, अगले क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा लगेगा तो हमको लाइक करना, मेरी पढ़ाई को लाइक करना, या तो वीडियो को लाइक कर देना। जब नौजवानों के अंगूठा नहीं उठ रहे हैं तो बाकी क्या उठेगा? कम से कम अंगूठा उठाना और उसको दबाना, दबाने नहीं आता है क्या? तो लाइक कर देना।